इस वीडियो में अपने देश और देश में विकास, कल्याण, कलाकार एवं संतुलन, असंतुलन आदि का वर्णन किया जा रहा है। सर्वप्रथम हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर सरकारें जनता के द्वारा बनाई जाती हैं और दलों के जो नेता हैं वो लोगों को आश्वासन देते हैं विकास, महंगाई और उनके कल्याण के। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो वो अमीरों, उद्योगपतियों का ही विकास करते हैं और जनता गरीब जहाँ की होती वहीं रहती है। विकास वैसा का वैसा ही बना रहता है। देखने में कुछ निर्माण कार्य अवश्य होते हैं, कुछ लोगों का विकास हो जाता है। इसका कारण क्या है कि विकास नहीं हो पाता है। जो पार्टी सत्ता में आती है वह पहले अपने नेताओं एवं अपने कार्यकर्ताओं का विकास करती है, उन्हें विकास होता है और बाकी देश में असमानता बनाए रखी जाती है, विषमता बनाए रखी जाती है, ताकि उसी को दूर करने के लिए हमेशा लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे वोट लिया जा सके। अब कुछ ऐसे बिंदु हैं जो असमानता का वर्णन करेंगे। जैसे वर्तमान सरकार जब आई तो उसने बहुत से वादे किए थे। पहला वादा किया 15 लाख रुपए हर एक के खाते में देने का। जैसे आजकल आम चुनाव, ग्राम पंचायत और नगर निगम चुनाव होते हैं, उसमें वो लोग नाना प्रकार के प्रलोभन देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते, वोट लेते। लेकिन इसके बाद वो फिर सब अपना ही विकास करते हैं। जिसके पास एक मकान होता 4-6 मकान हो जाते, गाड़ियाँ हो जाती। ठीक इसी तरह जो देश की सरकार है, राज्य की सरकार है, उनका भी यही काम है। तो जो सरकार है उसने 15-20 लाख रुपए हर एक के खाते में डालने का वादा किया था और 15 पैसे नहीं पहुँचे। और लोगों को कहा राशन फ्री में दे रहे हैं। हर महीने आम जनता से जीएसटी के नाम पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, कभी 1,50,000 करोड़, कभी इससे ज़्यादा, इस महीने में 1,86,000 या 87,000 करोड़ रुपया आया है। हमेशा पैसे का रोना रोते उसमें से कितना करोड़ रुपया लोगों को बांट देते हैं। तो इस तरीके से एक पहला बिंदु ये हुआ। दूसरा बिंदु किसानों की समस्याओं को दूर करने का हुआ था, जिसमें किसान खेती से संबंधित खाद और रासायनिक और इन सब चीज़ों के भाव इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए, मजदूरी भी बढ़ गई है। तो और उसके बाद जानवरों, पशुओं को छोड़ दिया गया। कहा कि गाय हत्या को रोक रहे हैं। ये भी एक अधूरा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया इस नाम पर। क्योंकि 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गाय कटती है, गाय और सांड सभी कटते हैं और विदेशों में इसका मांस एक्सपोर्ट होता है। तो लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। खाली कुछ राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे और बड़े राज्य हैं, वहाँ पर संप्रदाय के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया और धर्म के नाम पर वोट लिया और वही अभी हर समय वही प्रचार प्रसार चलता रहता है।
आगे सरकार बनाना, कहाँ प्रदेश की सरकार गिराना बनाना, तो इस तरीके से असंतुलन बढ़ता ही जाता है। और जबकि दावा ये किया जाता, हर पार्टी दावा करती है कि हम ये विकास समानता लाएंगे, लेकिन समानता की बजाय तो ये किसानों का मुद्दा ये हुआ, वो किसान के पास खेती ही है, जो देश का अन्नदाता है, वो अन्न उपजाता तभी सभी लोग उसी से अन्न, फल, सब्जियां जो उगाता है किसान, और वही शहरों में पहुंचती है तथा लोग उसका प्रयोग कर खाने में यूज करते हैं। तो उसकी ये दशा है, वो मजबूर है खेती करने के लिए, अगर हिसाब जोड़े तो कुछ भी नहीं बचता। इस तरीके से यहाँ पर विकास और कैसा है और कैसा संतुलन है, असंतुलन बना हुआ। अब गरीबों के बच्चे जो छोटी मोटी नौकरियां पा जाते थे, एक रिटन टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट के बाद क्लर्क आदि की नौकरी मिल जाती थी, उसको एक प्री टेस्ट बना दिया कि इसको पहले जो पास करेंगे वही नौकरी में फॉर्म भरेंगे, दूसरी परीक्षा देंगे, वहाँ पर रोक लगाई। और गांव गरीब बच्चे, जो गांव के गरीबों के बच्चे जो थे, वो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद पुलिस और मिलिट्री में चले जाते थे। मिलिट्री को भी उसमें नौकरी ख़त्म कर दी, वो अब वहाँ नहीं जा, 4 साल के लिए नौकरी कर दी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराया जाता है संविदा पर, ठीक उसी तरीके से उसको कर दिया। अब ये इस तरीके से विकास यहाँ ढोल पीटी और इस तरीके से उनका काम छीन लिया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, आज तक जितनी भी सरकारें हुई, शिक्षा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे बुरा हाल शिक्षा का है, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे शिक्षा अर्जित करें। सरकारी स्कूलों में जिनमें इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है टीचरों को, वहाँ पर कभी पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं की गई। दलिया, जूता चप्पल, डायरी, किताब, ड्रेस, अनाज, राशन सब कुछ कहा दे देंगे, सब देते हैं, और रसोइयाँ रख दिया, खाना बना करके खिलवा रहे हैं बच्चों को, कुपोषण दूर कर रहे हैं। और वहाँ पर आधा तो वहाँ मास्टर और प्रधान खा जाते हैं, जो प्रबंध वाले हैं, और बच्चों कभी खिचड़ी कभी तहरी, उसमें भी छिपकली वगैरह निकल आती है। तो वहाँ का आलम ये है। और उसी के कारण पहले जब ये कुछ नहीं मिलता था, तब वहाँ से पढ़े लिखे, उन स्कूलों के पढ़े लिखे लोग आईएएस, पीसीएस और अच्छे अच्छे पदों पर, मिलिट्री, पुलिस, सब जगह पहुँचे। और आज वहाँ का आलम ये है कि पढ़ाई के नाम पर शून्य है। और ऐसा हर एक पार्टियां चाहती, कभी किसी का वहाँ ध्यान नहीं जाता है। और ध्यान देते इसलिए नहीं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो भी समानता में आ जाएंगे वहाँ पर। तो फिर इस तरीके से वहाँ संतुलन बना। और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, प्राइवेट स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में कोई भी आदमी, साधारण आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस है। और जो मीडियम वाले स्कूल हैं, वहाँ पर पढ़ाने से उतना लाभ नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता, सरकारी स्कूलों की अगर दशा सही कर दी जाए तो गरीबों के, मध्यम वर्ग के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करके वो अच्छी जगहों पर जा सकते हैं। वहाँ ये बनाया हुआ है ताकि अब देखिए कि जो साधारण स्कूल हैं, जो 4,000, 5,000, 8,000 से सैलरी देते हैं टीचर, उनसे कितना बढ़िया काम लेकर के अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। किंतु सरकारी तमाम स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई होती नहीं, अध्यापक मौज करते। अध्यापकों का अपने सरकारी कामों में, कभी सर्वे में लगा दिया, कभी वोटर लिस्ट में लगा दिया, कभी चुनाव में लगा दिया। पूरे 5 साल तक कहीं न कहीं चुनाव ही होते रहते हैं। उनको अनेक कामों में फंसाए रहते हैं, उन पर कोई शक्ति नहीं होती है। और
इस तरीके से वहाँ पर शिक्षा इतना ध्वस्त हो गई है। ये है शिक्षा का कार्य इनका। अब जो अपराध और माफिया गुंडों की बात करते कि हमने ये ख़त्म कर दिया, तो अपराध और माफिया गुंडे ये कम नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है। इसलिए जो चाहते वही मीडिया कहती है, तो कोई बातें सामने नहीं आ पाती, आम आदमी को इसका पता नहीं चल पाता है और अपना ये राज्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से असमानता बढ़ती जा रही है। देश में 85% लोगों के पास बहुत कम सुविधाएं, पैसा है, और 15% के पास इतना बेतहाशा पैसा है जो अनेक गलत कार्यों से, भ्रष्टाचार आदि और गलत कार्यों से अर्जित किया है। तो ये इस तरीके से विकास चल रहा है। अब बात उठती है कलाकार। अपने देश में कलाकारों का राज्य है। एक नेता कलाकार हैं, अभिनेता कलाकार हैं, और बाबा स्वामी संत कलाकार हैं, और अब खिलाड़ी बिकने लगे हैं। बकरी घोड़े जैसे बिकते हैं और उनको अमीर लोग खरीद करके फिल्में बनाते हैं, फिल्मों जैसे खिला रहे हैं, और ये बहुत बड़ा व्यवसाय उसमें चलने लगा। और लोग जो है अपनी बर्बादी पर तालियां बजाते रहते हैं, पैसा खर्च करते रहते हैं, और आगे उनका विकास इसी तरीके से चलता रहता है। तो आज तक जितनी भी, तो ये कलाकार लोग जो है, इन्हीं के पास पैसा है देश में। बाकी सब बहुत परेशानी में, और उनका पैसा कैसे कैसे कहाँ कहाँ से खींचा जा रहा है। एक तो वो मनोरंजन में डूबे, मोबाइल, अब मोबाइल वाला ले लिया जाए, हर साल मोबाइल 2G से 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, 5G हुआ, आगे कितने G जाएगा ये भी पता नहीं है। ये व्यवसाय चलाने के लिए जब G बदल दिया जाता है तो मोबाइल और सिम सारी चीज़ें बदल जाती है, और अमीरों का व्यवसाय तेज़ी से चलता है, और जिनकी आदत पड़ गई है पब्लिक की, वो मजबूर हैं मोबाइल से देखने के लिए, मोबाइल का यूज करने के लिए। यहाँ पर ये विकास होता है। तो शिक्षा का देख लिया, किसान का देख लिया, और कलाकारों का, और जो बाकी पब्लिक है उसके पास सुविधाएं कम हैं। इस तरीके से घोर असमानता देश में बढ़ती जा रही है। जब तक प्रकृति में और देश में संतुलन नहीं बनेगा, तब तक क्राइसिस, संघर्ष खत्म नहीं होंगे। चोरी, डकैती, लूटपाट, हिंसा आदि का भी यही कारण है, धन को खींचना। और बहुत जो कलाकार हैं, माफिया, बाहुबली जिनको बना देते हैं, बाहुबली और माफिया बनाने का कार्य पार्टियां ही करती हैं, नेता लोग। क्योंकि जब ये होते हैं तो इनके भय के कारण जनता आतंकित रहती है, सही से वो वोट नहीं चुनाव में भाग ले पाती है, और ये जिताने का काम करते हैं। इसीलिए इन लोगों को की सबको डिमांड, सभी पार्टी डिमांड होती है। एक दूसरी पार्टी को भला बुरा कह करके डाउन करके जीतते हैं और सत्ता में आ जाते। सत्ता मिलने के बाद मनमाना काम करते हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि सत्ता बदलना बहुत ज़रूरी होता है। यदि सत्ता नहीं बदली, एक ही दल की सरकार बनती रहेगी, तो उसके जो शासक हैं, शासक वो जो है अनियंत्रित हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, और मनमाना काम करने लगते हैं, जैसे वर्तमान समय में चल रहा है।
जितने अपराधी हैं वो सत्ता की छाँव में चले जाते हैं। दूसरी पार्टियों में रहते जिसकी सरकार बनती है, माफिया अपराधी बाहुबली वो सत्ता की छाँव में चले जाते हैं और उनको आराम से पार्टी ज्वाइन करा करके अपने वहाँ संरक्षित कर लेते हैं। वो चाहे जितना बड़ा अपराध करें उनको बचाते रहते हैं। अब बलात्कार के नाम पर, यौन शोषण के नाम पर अगर कोई देश में आदमी ये क्राइम करता है जो बड़ी हैसियत वाला नहीं, तो उसको लड़की या औरत ने अगर कह दिया तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन वहीं एक सांसद और माफिया जो है वो उसके लिए पहले बता रहे जांच होगी। वहाँ पर शिकायत कर दिया तो कोई जांच होने नहीं, पहले जेल जाएगा। और यहाँ पर साधारण आदमी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती, जो मतलब अपने पर नियंत्रण न करके अपराध कर बैठा वो तुरंत जेल जाता है। और जबकि बड़ा सांसद और अपराधी जो सत्ता के संरक्षण में होता है उसको अंत तक सरकार बचाती रहती है। ये इस तरीके का असंतुलन समाज में बना हुआ है और यही असंतुलन संघर्ष का कारण है, आंदोलनों का कारण है। किसान आंदोलन में कितने किसान मर गए और मार दिया, और वो मंत्री और उसका बेटा, मंत्री का इस्तीफा आज तक नहीं हुआ। उसी तरीके से अभी वर्तमान समय में एक वो मसला चल रहा है जिसमें एक सांसद है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। वो इतनी बुलंद बोल रहा है जैसे जब दबंगई से ही बोलता है जो कोई मतलब मीडिया का उससे पूछता है। इस तरीके से संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, टोटली असंतुलन रखते हैं। असंतुलन नहीं होगा तो इनको मौका नहीं मिलेगा प्रचार का करने का और कुछ बताने, कुछ काम करने का। तो शिक्षा, माफिया, क्राइम और कलाकार, फिल्में ऐसी बनती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई शिक्षा पर फिल्में नहीं हैं। और उसमें जो है आज का युवा वर्ग डूबा है और वो अनेक नई पिक्चरें बना करके अथाह पैसा कमाते हैं और लोग बेवकूफ़ बनते हैं। अब इधर आ जाइए, सीरियल, टीवी पर चलने वाले सीरियल ऐसे हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल चलते हैं। और जो महिलाएं हैं, स्त्रियां, उन्हीं में व्यस्त रहती हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान उनका नहीं रहता है। जहाँ पर ध्यान देना चाहिए वो ऐसे बने हैं, ऐसी जगह पर सीरियल को समाप्त किया जाता है जैसे जहाँ पर दर्शक मतलब आगे सोचेगा अब क्या होगा, वहीं पर कट कर दिया जाता। तो दूसरे दिन वो उसी को खोल के बैठ जाता है कि आगे क्या हुआ होगा। इसी तरीके से आदमी सोचता अब ये सरकार आगे क्या करेगी, इसको बनाया, और वो सरकार उसको नहीं सोचते आदमी कि अपने ही विकास, अपने लोगों विकास करते हैं। अनेक प्रकार के प्रलोभन, लालच दे करके सत्ता हथियाते हैं और उसके बाद मनमाना काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से देश में, प्रकृति में ये असंतुलन बढ़ता जा रहा है। अब ये संतुलन जब तक नहीं होगा तब तक खुशहाली नहीं आ सकती है। अगर हर जगह संतुलन बना दिया जाए, लोगों को का जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए और नौकरियों को आसान बनाया जाए, तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काम मिल सकता है और एक समाज में, देश में संतुलन बन सकता है। और संतुलन बनाने से खुशहाली आएगी। लेकिन संतुलन बनाने का प्रयास किसी को नहीं रहता है। तो ये संतुलन की बात रही। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब तक संतुलन नहीं होता है
अब वो कहेंगे कि भक्ति और आध्यात्म में जाता है और घर में साधन नहीं है, पूरे सुख खाने पीने की व्यवस्था में पड़ा रहता आदमी, तो वहाँ पर संतुलन नहीं बन पाता। भक्ति आध्यात्म और भौतिक जीवन की ज़रूरतों के बीच में जब तक संतुलन नहीं बनता है तो वो भक्ति भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति नहीं कर सकता। तो वहाँ पर भी संतुलन आवश्यक है। इस तरह से जब तक मनुष्य के जीवन में और प्रकृति में, समाज में संतुलन नहीं आएगा, असंतुलन बना रहेगा, तब तक ये क्राइसिस, मसले, संघर्ष, झगड़े ये सब चलते रहेंगे। अगर इसी संतुलन और असंतुलन को थोड़ा और ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वहाँ पर भी जो हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है आपस में, वहाँ पर असमानता के कारण ही संघर्ष है। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ देश अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक दूसरे देश पर हमला करते हैं और युद्ध हुआ करते हैं। तो वहाँ पर भी असंतुलन का ही कारण है और असंतुलन का कारण ही आतंकवाद और अपराध को भी जन्म देता है। कुछ लोग थोड़ा सा लालच में आकर के आतंकवाद की राह पकड़ लेते हैं। वहाँ पर भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो उनको पैसा और लालच दे करके ये आतंकवाद चलवाते हैं, जिससे भी अशांति आती है, असंतुलन और बनता है। संतुलन बनाने के लिए समस्त मानव समुदाय को ध्यान देना पड़ेगा, तभी प्रकृति और मनुष्य के जीवन में संतुलन आएगा और जब संतुलन आएगा तभी शांति होगी। अशांति का प्रमुख कारण असंतुलन है। प्रकृति में, समाज में, देश में, विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो असंतुलन बना हुआ है वही संघर्ष और युद्ध और ये सब आदि की जड़ है। तो सर्व संतुलन ही मनुष्य के जीवन का प्रमुख आधार है और बिना संतुलन के सुख एवं शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में इन्हीं शब्दों के साथ विराम। ओम नमः कृष्णाय।